नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे उपभोक्ता न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर कोई उपभोक्ता होता है, छोटा बच्चा होता है, कोई भी स्कूल जाने वाला, रोड पे चलने वाला, बस में चलने वाला, ट्रेन में चलने वाला, हर व्यक्ति उपभोक्ता होता है, यानी कुछ ना कुछ चीज खरीदता रहता है। इसलिए इस कानून के बारे में आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानेंगे तो आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली। दोस्तों, होता क्या, एक व्यक्ति होता है जो शिकायत करता है। इसमें होता है वो ऑडी गाड़ी लेता है, ठीक है, उसके पास होती है कनिष्क मोटर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक ईमेल आता है, और जिसमें उसको सूचित किया जाता है कि अगर आप 85,025 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो आपके गाड़ी का जो वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी है, वो 3 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 11/6/2022 तक बढ़ा दी जाएगी। जो शिकायत करता होता है वो पैसा सारा जमा करके अपनी गाड़ी की जो वारंटी होती है वो बढ़वा लेता है। और आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, और वारंटी के दौरान शिकायतकर्ता अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर छोड़ के आता है। बिल के अकॉर्डिंग जो कोर्ट में पेश किया जाता है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसा उससे ज़्यादा ले लिया जाता है। शिकायतकर्ता लीगल नोटिस भेज के स्पष्टीकरण मांगता है कि भाई आपने किस चीज़ के इतने पैसे लिए हैं। ओडी कंपनी के जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो कोई जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद में शिकायतकर्ता चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग फर्स्ट में एक कंप्लेंट डालता है, और कंप्लेंट डालने के बाद कंप्लेंट की सुनवाई श्री पवनजीत सिंह और श्रीमती सुरजीत कौर की खंडपीठ द्वारा किया जा रहा होता है। जब मामला कोर्ट में जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके बाद में जो ओडी सर्विस सेंटर के जो पक्ष वाले होते हैं उनका कहना होता है इसमें 2-3 पार्ट ऐसे लगाए गए थे जो कि वारंटी में कवर नहीं किए गए थे, इसलिए हमने कुछ शुल्क चार्ज किया। लेकिन जब वारंटी देखा जाता है तो उसमें जो वारंटी का स्टैंडर्ड होता है उसमें सारे पार्ट, सारी चीज़ें वारंटी में कवर किए जाते हैं। यानी कि जो पैसा लिया जाता है शिकायतकर्ता से वो गलत तरीके से लिया जाता है। इस पर माननीय उपभोक्ता न्यायालय द्वारा ओडी सर्विस सेंटर जो होता है, ओडी कंपनी का जो सर्विस सेंटर होता है, उसके ऊपर पनिशमेंट के तौर पर 7,000 रुपया शिकायतकर्ता को मुआवजा देने की बात कही जाती है, और 5,000 रुपया लिटिगेशन चार्जेस देने की बात कही जाती है, अर्थात 12,659 रुपया पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष ब्याज के दर से देने की बात कही जाती है माननीय उपभोक्ता न्यायालय द्वारा। जब कभी भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपका जो वारंटी कार्ड होता है, जो वारंटी के रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वारंटी देने की शुरुआत में कंपनियां जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, ये वारंटी वो रहेगा, लेकिन वो चीज़ें एक्चुअल में रिटर्न में लिख के नहीं देती हैं, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब कभी भी ऐसी चीज़ें आए, आप कोई सामान खरीदें तो उसकी वारंटी कार्ड अगर वारंटी में है तो ज़रूर चेक करें। उसमें बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं और उसका फ़ायदा बाद में उठाया। जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्विस देने से मना कर दिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ आता है तो आप बिल्कुल उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।